वैसाख धीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया धो। पुत्र कलित्र ना संग धना, हर अवनासियो। पलच पलच सगली मोई, झूठे धंधे मो। इकस हर के नाम बिन, अगे लिए खो। दो विसार विगुचुना, प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रभु बेनती, प्रभु मिलो परापत होय। वैसाख सुहावा ता लगे, जा संत भेटे हर सोय। चल रहे साल दा दूसरा महीना वैसाख। इस महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस 12 माह नामक बाणी दे फरमान करते ने, वैसाख के महीने दे उन्हां दे हिरदे दे धीरज किस तरह हो सकता है, जिन्हां दे हिरदे तो परमात्मा की दूरी है, वांडे है, एक पासे है परमात्मा। जिन्हां दे हिरदे विच प्रेम का विछोड़ा है, प्रेम उत्पन्न नहीं होया, प्रभु पैदा नहीं होया, प्रभु नाल संबंध नहीं जुड़िया, तो वैसाख का महीना तो बेसबरी पैदा करेगा। जीवन दे जल्दबाजी होवेगी, बेसबरी होवेगी, तबीयत दे कालापन होवेगा। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया धो। वैसाख दे महीने विच इसने परिपूर्ण परमात्मा नूं विसार क्यों दिता? प्रेम का विछोड़ा क्यों है? तो साहिब कहते ने, वो जो सज्जन है, वो जो पूरे होया परिपूर्ण परमात्मा है, उन्होंने इस वास्ते विसारे है कि धावना माया दी है। मनुख दोहां दे एक दे प्रभाव हेठ जीवेगा, या परमात्मा दे या माया दे। तर्जे जिंदगी दस देंदी है ये किस दे प्रभाव हेठ जी रहे हैं, और जिस दे प्रभाव हेठ जी रहे है उस वर्गे उसके कर्म हो जाएंगे। अगर मनुख परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहे है तो उहदे कर्म परमात्मामई, उहदी सोचनी परमात्मामई, उहदी दृष्टि दे अमृत हो जाएगा, उहदी तकनी भी परमात्मामई, उहदे बोल भी अमृतमई होणगे, क्योंकि बोलों दे भी प्रभु आप होवेगा। पर जे ये माया दे प्रभाव हेठ जी रहे है तो इहदे बोलों दे भी माया, इहदी दृष्टि दे भी माया, इहदे हर कर्म दे माया का प्रभाव होवेगा। चूंकि माया का अपना एक खास प्रभाव है और बहुत सारी दुनिया इसे ही प्रभाव हेठ जी रही है। बार बार अवतारी पुरुषों नूं आके मनुख नूं समझाना पे भी तू छाया दे प्रभाव हेठ जी रहे हैं, जिसकी छाया है उसका प्रभाव कबूल कर। माया तो उसकी छाया है, महामाई ताकी है छाया। तो जो छाया दे प्रभाव हेठ जीवे ते जिसकी छाया है उसका प्रभाव ना कबूल करे तो ये कोई सियाणप नहीं है, ये दानशमंदी नहीं है। पर इत्थे प्रश्न खड़ा होता है कि माया, ये संसार, ये पदार्थ जे वाकई परमात्मा की छाया है तो छाया का इतना प्रभाव क्यों है? दरअसल तपया होया भुखा ते प्यासा मनुख गर्मी का सताया होया अगर दरख्त की छां थले आ गया है तो कुछ चैन मिलता है, कुछ सुख मिलता है। भावें भुख नहीं मिटती,
भावें प्यास नहीं मिटती, पर तपश दा थोड़ा जिहा दुख मिट गया। तो छाया दा बस इतना ही प्रभाव है, माया दा बस इतना ही प्रभाव है। भुख ते उदों मिटेगी जद दरखत दा फल नसीब होवेगा। भुख ते प्यास उदों मिटेगी जद ये फल झोली विच पवेगा। फल परमात्मा दा नाम है, ईश्वर दा नाम ये फल है, और ये सारिया भुखा नू शांत कर देंदा है। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। सारिया ही भुखा मिट गईयां, सारे दुख संताप नस गए, क्योंकि परमात्मा दे नाम दी ये बरकत है, ये उसकी महानता है। तो साहिब फरमान पे करते ने, जिहड़े माया दे प्रभाव हेठ जी रहे ने, वो उस सज्जन नू भुला देंदे ने। माया दा फिर रूप की है? पुत्र कलित्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। पुत्र उदों माया बन जाता है जद परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए। स्त्री उदों माया बन जाती है जद मनुख दे विचकार ते परमात्मा दे विचकार दीवार की तरह खड़ी हो जाए। धन भी उदों माया है जद परमात्मा की याद विच ये दीवार की तरह खड़ा हो जाए ते परमात्मा नू याद ना करन देवे। हर ओ रंग रूप माया है जो परमात्मा तक जान ना देवे, उदी याद विच बाधा खड़ी कर ले। अगर पुत्र सहायक है, मददगार है परमात्मा की याद विच, तो पुत्र माया नहीं है। अगर स्त्री सहायक है, मददगार है, अमृत वेले उठण विच मदद कर रही है, बाणी पढ़न विच मदद कर रही है, प्रभु की याद विच सहायता दे रही है, तो स्त्री माया नहीं, इति प्रभु की बख्शिश, इति उसकी रहमत। और धन भी जैसे जैसे घर विच वधदा जा रहा है, हिरदे विच धर्म वधदा जाए, परमात्मा की याद वधदी जाए, और धन करके दान दियां बिरतियां भी वधदियां जान, तो ये धन माया नहीं है, ये ते सहायक हो गए, ये ते मददगार हो गए। तो माया कईयां दी दासी है, कईयां दी मालकण है। गुरबाणी विच इस तरह के दो रूप बयान किए गए ने। माया दासी भगतां की कार कमावे। ये भगतां दी दासी है, लेकिन संसारियां दी ते मालकण है। संसारियां दे आम जो इसके प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे सिर ते बैठती है, ते जो परमात्मा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे कदमां दे थल्ले आउंदी है। जिस दे कदमां दे थल्ले माया है, गल स्पष्ट हो गई, ये परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है। इस दे मस्तक ते परमात्मा दा ज्ञान है, उसका हथ है। और जिस सिर दे उत्ते माया आन बैठी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इसकी जिंदगी दे परमात्मा नदारत है। पुत्र, स्त्री, धन संपदा सारे दे सारे परमात्मा दे विचकार दीवार बन के जो है खड़े हो गए ने। साहिब कहते ने, सारे दे सारे तेरी अखां दे सामने ओजड़ होने वाले ने। इन्हां दे चों बारी बारी संबंध दे टुटदियां देर नहीं लगती। अविनाशी ते केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है। पलच पलच सगली मुई, झूठे धंधे मोह। माया दे धंधियां दे खज्जल खुआर हो के आखिर एक दिन रूहानी मौत हो जाती है, और नाले शरीरक मौत हो जाती है। इस तरह खज्जल खुआर होके अपना जीवन व्यर्थ गवा छड़दा है। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोह। परिपूर्ण परमात्मा का इको ही नाम जो नाल जाता है, इस तो इलावा जो कुछ भी कोल है सारा खो लिया जाता है। न जमीन नाल जाती है, न मकान, न स्त्री नाल जाती है, न पुत्र, न धन संपदा नाल जाती है, न यार दोस्त। एक सदैवी नाल रहने वाला है परिपूर्ण परमात्मा का नाम। पर मनुख की गफलत जो सदा अंग संग है, इत्थे ते उत्थे, उस नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़िया। ते जिन्हां दा संग वक्ती है, जिन्हां दा आसरा भी वक्ती है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਖੁਆਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे चरण कमलों ਵਿੱਚ विनय है, प्रार्थना है, तू मिल, तू नेड़े आ, तेरा मिलना सुखदाई है, आनंदमयी है। वे साख सुहावा तां लगे जा संत भेटे हर सुख। वे साख दा महीना उसे ਲਈ सुहावना है, उसे ਲਈ महान है, जिन्हों संत दी संगत नसीब होवे ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾਂ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੇਖੇ ਹਰ द्वार आओ दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे, तुद बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत सबद मनु माना। पहले पातशाह प्रकृति दी रूप रेखा वैसाख दे महीने दी इंज फरमान करते ने, वैसाख भला साखा वेस करे। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, कोई नवी तर्ज जिंदगी, कोई नवा उमंग, कोई नवी तरंग, कोई नवा राग, कोई नवा रूप इस दे अंदर उत्पन्न होवे, जिहड़ा इसने अज तक कदी वेख्या ना होवे, सुनिया ना होवे, रंग माणिया ना होवे। इस तरह किधरे दुनिया दियां, इस तरह दे रस दियां, इस तरह दे संसार दियां जे किधरे इस दे अंदर कौंपलां फुटन, तो महाराज कहते ने वैसाख दा महीना सुहावना है, भला है। प्रकृति ते अपने सुभाव के मुताबिक वैसाख के महीने नवीं कौंपलों को जन्म देती है। चारों पासे पत्ते नवे आउंदे ने, शाखा अपने ढंग का एक वेश धारण करदियां ने। साहब उसे का जिक्र पे करते हैं, वैसाख भला साखा वेस करे। शाखा शिंगारियां जांदियां ने, शाखा ते पत्तियां का शिंगार आ जाता है। जद विसाख का महीना बनस्पति नूं शिंगार देवे ते ऐ बंदे तू बिना शिंगारिया रह जावे,
तू हार श्रृंगार तो बिना रह जावे, देखते सही प्रकृति बनस्पति नूं श्रृंगार दे रही है। तू वांझा क्यों रह गया? ये नवीं कौंपलां तेरे अंदर क्यों नहीं फुटियां? ये नवे उमंग, ये नवे तरंग, ये नवा वेश, ये नवा श्रृंगार, ये नवी दुनिया की झलक तेरे अंदरों क्यों नहीं पैदा हुई? दरअसल परमात्मा सदैवी नित नवा है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। जद कोई उसका चिंतन करता है तो नित नवियां उमंगां, नित नवे अनुभव, नित नवे गीत, नित नवे संगीत दियां धुना उसके अंदरों जन्म लैंदियां ने और इतनी नवीनता की वर्षा होंदी है, वो बिस्माद हो जाता है, आश्चर्यता की दुनिया दे खो जाता है। उसी हालत दे ये बोल निकल पैंदे ने, बिसम बिसम बिस्मे ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो साहिब फरमान पे करते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज का दिल दिमाग एक कवि का हिरदा है, एक कवि का दिमाग है। अकाल पुरख ने जिथे आप नूं संदेश देण लई चुनिया है, उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख का संदेश गीतां दे राही, संगीत दे राही जगत की झोली विच पा रहे हैं। धन सो राग सुरंगड़े अलापत सब दिख जाए। पातशाह तो इत्थे तक कहते ने, धन ने ओ राग बड़े सुंदर ने, जिन्हां दे अलाप करदियां ही सारी तिखा मिट जाती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर परमात्मा संगीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा गीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा खेड़ा बन के प्रगट होया है, परमात्मा ज्ञान बन के प्रगट होया है। तो जब इतना प्रगट होया है तो हुण कुदरती गल है वंडना होवेगा। ये वंडना इस तरह होंदा है, जब कोई फुल अपनी पूरी शक्ति नाल भर जाता है तो उसदे चों महक डुल डुल के पैंदी है। हुण चाहे कोई लैण वाला होवे चाहे ना लैण वाला होवे, पर फुल वंडी जा रहे हैं, महक वंडी जा रहे हैं। इसी तरीके नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हिरदा है। आप रस दे नाल, गीत दे नाल, संगीत दे नाल, प्रभु की दया नाल ते दैवी गुणा नाल इतने भर गए ने, 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे। देखण दे चाया कोई मनुख वंडेगा, चलो अपने घर दे च वंड लाएगा, कुछ साजो समान, कुछ वस्तुआं, कुछ पुत्रां दे च वंडेगा, मित्रां दे च वंड देवेगा। ते किसे दा दायरा जरा वसी होया तो चलो अपने महल्ले दे च वंड लेगा, अपनी बिरादरी दे च वंड देगा। ते होर भी सारा किधरे वसी होया तो वध तो वध अपने शहर दे च वंडेगा या अपने प्रांत दे च वंडेगा। इस तरह का अज तक कोई होया तो नहीं, तो चलो मन लेंदे आ कि कोई चलो अपने मुल्क दे च वंडेगा। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये गीत संगीत ज्ञान विज्ञान आनंद ते परम खुशी की दौलत 9 खंड पृथ्वी दे च वंडी। परमात्मा ही अनंत रूपां दे गुरु नानक दे अंदरों प्रगट होया है और आप वंडन नूं चल पए ने। ये दाता तरह तरह दियां रब्बी दाता वंडन नूं चल पिया। चाहे सुमेर ते बैठे ने जोगी, उन्हां दी झोली दे भी पाण नूं चला गया। चाहे तपदे हुए मैदानां ते बैठे ने अरब दे लोग, उन्हां दी झोली दे भी शांति देण नूं चला गया। चाहे जंगल उजाड़ बयावान दे बैठे ने लोग, उन्हां दी झोली दे भी बरकतां खेड़े ते खुशियां पाण जो है चला गया। ते चाहे कोई घर दे बैठे ने खाली, उन्हां दी झोली भी भरण नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे ने। आप विसाख दे महीने दा जो प्राकृतिक रूप है इंज बयान करते ने, वैसाख भला साखां वेस करे, धन देखे हर द्वार आवो दया करे। वैसाख दे महीने विच जिवें दरख्तां ने नवीं कौपलां देख लईआं, नवे पत्ते देख ले, नवी हरियावली देख रही, जे किधरे जीव रूपी स्त्री भी
हरि दा द्वार देख लवे ते उसके अंदरों भी ये मंग पैदा हो सकती है, हे प्रभु आ तू मेरे हिरदे च, आ तू मेरे घर दे च। तेरी झलक जे इतनी सुहावनी है तो तेरा मिलना कितना आनंदमय होवेगा। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड न मोलो। वो फिर बिरहे दी मारी हुई इस तरह जोदड़ी कर दी है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू घर दे आ। तेरे तो बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं, अड न मुलो। तू होवे ते मैं लखां दी, तू नहीं ते मैं कख दी। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे नाल ही मेरी महानता है। बिरहे कुठी जीव इस्त्री इस तरह वैसाख दे महीने तो प्रभावित होके उच्चारण कर दिए, घर आओ प्यारे दुत्तर तारे। ऐ प्यारे घर दे च आओ ताकि मैनू इस न तरे जान वाले संसार तो तारण दे मददगार साबित हो सको। मैनू पार करो। ये ते अथाह सागर है, अथाह लहरां ने, फिर तूफान है। हे प्रभु हे प्यारे घर दे च आओ, मैनू तारो, क्योंकि मैं ऐसा समझ लिया तुद बिन अड न मोलो। तैथों बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं। बेड़ी दी महानता मला करके है। जड़ी बूटियां दे राज वैद लोग प्रगट करते ने। किसे साज दी महानता साजिंदे करके है। किसे बीज दा फलीभूत होना ते गुणशाली होना धरती करके है। इस तरह मनुख दी भी सारी महानता परमात्मा करके है। एक परमात्मा नू अपने जीवन तो एक पासे कर दईए तो इंज समझ लो जैसे मला बेड़ी तो अलग हो गया, जैसे बीज तो जमीन अडरी हो गई, जैसे साज तो साजिंदा अलग हो गया। ते साजिंदे तो बिना ये साज की मैंने रखता है। ये चो संगीत नहीं निकल सकेगा, ये चो धुन नहीं निकल सकेगी। ये जो राग संगीत धुना सन ये साजिंदे करके सन। जीवन दे जो गीत संगीत खेड़ा वो ते परमात्मा करके है। इस वास्ते आख्या गया है तू ते परमात्मा दी बंसरी बन जा, परमात्मा दा साज बन जा, उहदे होंठा नाल लग जा, ताकि उसकी हवा उसकी प्रेरणा तैनू ऐसे छूवे कि तेरा जीवन संगीतमई हो जाए। साज उदों संगीतमई हो जाता है जब साजिंदे दे हथ छूंदे ने, साजिंदे दे होंठ छूंदे ने। तो साज एक महान आवाज नू जन्म देंदा है। यकीन जानो जद हिरदे नू परमात्मा छूंदा है और जद कोई साज दी तरह अपने आप नू परमात्मा दे इंज हवाले कर देंदा है जिमें कि साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, तो वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमई हो जाती है। ये तो एक प्रतीक ने कि बांस की पोंगरी बांसुरी बन गई, कृष्ण दे होंठा ने छोई, वो तरह तरह के संगीत नू जन्म देन लग पई। यकीन जानो जद भी कोई साज की तरह बन जाए ते परमात्मा दे होंठा नाल लग जाए, परमात्मा दे अंग नाल छो जाए, तो उसदे बरकत भरे हथ उसदे अमृतमई चेहरे दे नाल उस साज दे चों जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उसे नू वेद कहंदे ने, उसे नू पुराण कहंदे ने, उसे नू अंजील कहंदे ने, उसे नू कुरान कहंदे ने। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी ए बाणी इते सारे दे सारे खसम दे बोल गुरु नानक देव जी महाराज ते आप कहंदे ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरे करी ज्ञान वे लालो। इति परमात्मा आप बोले है, इति उसदी मेहर उसदी बख्शिश। मैं तो एक साज से उसने बजाया है, ये गीत निकले है, ये संगीत निकले है। ते जद भी कोई परिपूर्ण परमात्मा नू इंज अर्पण करदा है जैसे कोई साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है
वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमयी हो जाती है, गीतमयी हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, तैथों बिना मेरा कौड़ी भी मुल नहीं, कीमत कौन करे तुद भावा, देख दिखावे ढोलो। हे परिपूर्ण परमात्मा, जे कोई तेरा दीदार करावे, दिखावे, उस ढोल दे दर्शन करावे, तो कौन कीमत पा सकता है, कौन मुल दे सकता है? तू ते अमुल है। ते जिहड़ा दिखावे, जिहड़ा उस पासे दी प्रेरणा देवे, वो भी इतना महान है कि उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते हैं, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे। जे उस प्यारे दी मैनू कोई गल सुनावे, उसदे गीत सुनावे, उसदी गली दा पता दसे, उसदे घर दा ठिकाना दसे, तो फिर उसनू नजराना की दईए, उसनू भेटा की दईए। ये गुरु नानक ने एक सवाल खड़ा किया है और इस सवाल का आप ही जवाब देंदे ने। तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। सिर नू कट के उन्हों बैठन लई थां दईए। ओ किसी इट ते ना बैठे, पलंग ते ना बैठे, सिर ते बैठे। और सिर तो बिना जिहड़ा धड़ है, ये उसकी सेवा च जुट जाए, हथ पैर उसकी सेवा च जुट जान, ते सिर उसदे बैठन लई सिंघासन बने। किस दे? जो परमात्मा की गल केवल सुनावे, उसकी गली का पता दस दे, उसदे घर दे चक्र चैन दसे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का बिरही हिरदा इतना सदके जाता है उस तो, तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर से करीजे। तो साहिब कहते हैं उस ढोल दे कोई दर्शन करावे, दिखावे। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो अमुल है, कि जो बख्शिश करके उसकी गली का संदेशा देवे, दिखावे, वो भी महान है, वो भी पूजन योग है, उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। हुण हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेनों दूर नहीं जानता, तू तो बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। भगत रविदास जी महाराज कहते ने, मेरा हाथ भी जितना मेरे तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू ते इतना भी दूर नहीं। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होए सो होई। तू ते इतना निकट है, इतना जो है नेड़े है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तू ते सदा वेखदा पिया, सदा सुनदा पिया, सदा छूंदा पिया, सदा अंग संग है, पर पता नहीं मैं क्यों तेनों दूर समझ ले। तू ते सदा अंग संगे अभंगं विभूते। तो पातशाह कहते मैं तेनों दूर नहीं जानता, हुण मैं तेनों अपने अंतर आत्मे दे च मनदा, और मैं वेख लिया हर का महल पछाना। मैं उस महल की पहचान कर ली है, मैं उस टिकाणे नूं जो है वेख लिया। नानक वैसा खी प्रभ भावे, सुरत सबद मन माना। अगर वैसाख दे महीने विच कोई अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ के मन नूं मना लवे, ते वैसाख दा महीना भी उस वास्ते इंज होवेगा, नवां खेड़ा, नवीं कौंपलां फुटणगियां, शाखां वेश करनगियां। वाकई उसकी जिंदगी शिंगारी जाएगी, जिमें दरख्त नवे पत्तियां नाल शिंगारिया जाता है, जिमें दरख्त फुल्लां नाल शिंगारिया जाता है, जिमें नवीं कौंपलां फुटण करके दरख्त का रंग रूप अत्यंत सुंदर बन जाता है। इस तरीके नाल विसाख दे महीने च
हे परिपूर्ण परमात्मा, जे तू किधरे हिरदे च प्रगट हो जाए ते अभ्यासी तेरा चिंतन करे तां उस दी जिंदगी इंज हो जाती है, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਝੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਦੀ ਝੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ ਬਾਰੇ ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਪਲ पंछी केल करंद। फिर सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, सदीवी हरियावली बनी रहिंदी है। विसाख दे महीने दा ये संदेश उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी दा ते गुरु नानक देव जी महाराज दा साखां नवीं वेस दे विच लीन होईयां ने, नवे पत्ते निकल रहे ने, नवां शिंगार कर रही ने। ऐ बंदे तू पुरानियां गल्लां च उलझिया होया, पुराने झमेलियां च उलझिया होया, जीवन विच नवीनता नूं जन्म दे, नवे ख्यालां नूं जन्म दे, नवे गीत नूं जन्म दे।